अगर आपने 1900 मई 1980 में सही हाथों में 5,000 रुपये लगाए होते तो आज आपकी कुल वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए होती। ये रिटर्न किसी जोखिम भरे एसेट या नई स्टार्टअप्स से नहीं, बल्कि मजबूत ब्लू चिप कंपनियों से आए हैं। मैं हूं आपका होस्ट, यह है ग्रीन मनी, और आज हम 45 साल पीछे चलेंगे यह देखने के लिए कि यह गणित आखिर काम कैसे करता है। अक्सर सबसे बड़ी दौलत उन्हीं पारंपरिक और नजरअंदाज किए गए बिजनेस में छिपी होती है। 1980 का भारत पूरी तरह एनालॉग दुनिया था। न स्मार्टफोन थे, न डिजिटल ब्रोकरेज, और इंटरनेट आने में अभी दशकों बाकी थे। ट्रेडिंग होती थी फीरोज जीजाभॉय टावर्स में, जो उस दौर के निवेश का केंद्र था। उस समय सेंसेक्स अपनी शुरुआत कर रहा था, जिसकी बेस वैल्यू सिर्फ 100 थी। हमारे प्रयोग में हम 1,000 रुपये लगाएंगे 5 नामों में: रिलायंस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एल&टी और टाटा स्टील। ये कंपनियां देश की औद्योगिक रीढ़ थीं, जो बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ता मांग के साथ आगे बढ़ीं। धीरूभाई अंबानी ने हाल ही में रिलायंस को पब्लिक किया था और 1980 में शेयर लगभग 104 रुपये पर ट्रेड हो रहे थे। अगले 40 सालों में यही निवेश बार बार स्टॉक स्प्लिट और बोनस से बढ़ता गया, यानी बिना 1 रुपया लगाए आपके शेयर बढ़ते गए। जब हम 2026 तक इसकी वैल्यू देखते हैं तो शुरुआती 1,000 रुपये आज 12 से 15 लाख रुपए बन चुके हैं। एक शानदार बिजनेस अकेले पूरे पोर्टफोलियो का भार उठा सकता है। कंज्यूमर सेक्टर में आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर कभी सिर्फ 1 से 5 रुपये में मिलते थे। दशकों तक लगातार डिविडेंड और दोबारा निवेश की ताकत ने इन छोटी पोजीशंस को मिलाकर 9 से 13 लाख रुपए बना दिया। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल दिग्गज एल&टी और टाटा स्टील, वही कंपनियां जिन्होंने देश के पुल, बंदरगाह और फैक्ट्रियां खड़ी की। इन साधारण दिखने वाले भारी उद्योगों ने 150 से 200 गुना रिटर्न दिया और कुल मिलाकर 4.5 से 7 लाख रुपए जोड़े। कंज्यूमर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में निवेश ने कमाई के कई रास्ते दिए। सबको जोड़ें तो इन 5 कंपनियों में आपका शुरुआती निवेश था सिर्फ 5,000 रुपये। आज वही पोर्टफोलियो 28 से 46 लाख रुपए के बीच है। खुद इंडेक्स ने 1979 से लगभग 18.6% सालाना रिटर्न दिया, जिससे 1,000 रुपये करीब 3 लाख बने। लेकिन दशकों तक बेहतरीन कंपनियों को पकड़े रखने से रिटर्न पूरे बाजार से काफी आगे निकल गया। हालांकि हमें सर्वाइवरशिप बायस भी समझना होगा। यह प्रयोग इसलिए सफल दिखता है क्योंकि हम पीछे मुड़कर उन कंपनियों को देख रहे हैं जो लगभग आधी सदी तक टिके रहे। कई दूसरी 1980 की बड़ी कंपनियां जैसे प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स दिवालिया हो गईं और निवेशकों का पैसा खत्म हो गया। राज सिर्फ समय नहीं था, बल्कि शुरुआत में सही बिजनेस चुनना था। ऐसी कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटीज आज के भारत में भी मौजूद हैं। असली सवाल है, क्या आपके पास 30 साल तक एक अच्छी कंपनी को पकड़े रखने का धैर्य है? दौलत तेजी से नहीं बनती, सही चीज पर लंबे समय तक टिके रहने से बनती है। अगर आपको बिना शोर शराबे की सच्ची फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए तो आप सही जगह हैं। अगर आप 1980 में उस एक्सचेंज फ्लोर पर खड़े होते तो इन 5 में किस कंपनी को चुनते? कमेंट में बताइए। ग्रीन मनी को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, अपने पैसे को हरा भरा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।